नमस्ते अननोन ट्रेडर्स व्यूअर्स, एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका स्वागत है जहां हम फाइनेंशियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज को आसान भाषा में समझेंगे। आज हम आईपीओस की दुनिया में जाएंगे, जिसका मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। यहीं पर कंपनी स्टॉक मार्केट में एंट्री करती है। एक आईपीओ बेसिकली कंपनी का स्टॉक मार्केट में डेब्यू होता है। यह एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसे बिजनेसेस के लिए एक ग्रैंड ओपनिंग समझो, लेकिन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचने के बजाय वे अपनी कंपनी के शेयर्स पब्लिक को पहली बार ऑफर कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा मौका है जो कंपनी का फ्यूचर बदल सकता है। आसान भाषा में, मान लीजिए आपकी फेवरेट लोकल बेकरी जहां से आप क्रॉसॉन्स लेते हैं वो बड़ा बनना चाहती है। वे देश भर में स्टोर्स खोलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए ऐसा करने के लिए। उन्हें एक्सपैंड करने के लिए काफी कैपिटल चाहिए। तो वे क्या करते हैं? वे एक आईपीओ लॉन्च करते हैं। ऐसा करके वे पब्लिक को अपनी कंपनी के शेयर्स ऑफर करके पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। वे अपनी कंपनी के हिस्से, जिन्हें शेयर्स कहते हैं, आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स को ऑफर करते हैं। इससे उन्हें ग्रो करने के लिए जरूरी कैपिटल मिल जाता है। हम ये शेयर्स खरीदते हैं, जिससे बेकरी को एक्सपैंड करने के लिए कैश मिलता है और बदले में हम कंपनी के पार्ट ओनर्स बन जाते हैं। यह कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए फायदेमंद है। आईपीओज एक्साइटिंग होते हैं क्योंकि ये हम जैसे एवरीडे इन्वेस्टर्स को पोटेंशियली बड़ी कंपनीज में शुरू से इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। ये सबसे पहले कंपनी का हिस्सा खरीदने का मौका है और उम्मीद है कि आपका इन्वेस्टमेंट कंपनी के सक्सेस के साथ ग्रो करेगा। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो ग्रोथ की पोटेंशियल काफी ज्यादा हो सकती है। लेकिन याद रखें, किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह आईपीओज के भी अपने रिस्क्स और रिवॉर्ड्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि आप रिसर्च करें और समझें कि आप क्या कर रहे हैं। बने रहिए, क्योंकि आगे के सेक्शंस में हम पूरे आईपीओ प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे, इनिशियल प्लानिंग से लेकर शेयर्स के मार्केट में आने तक। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कंपनीज पब्लिक क्यों जाती हैं, उनके बेनिफिट्स और चैलेंजेस क्या होते हैं और इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए नॉलेज देंगे। तो बने रहिए, क्योंकि आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। चलो आईपीओ प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये एक वेल कोरियोग्राफ्ड डांस की तरह होता है और हर मूव मायने रखता है। हर स्टेप को केयरफुली प्लान और एग्जीक्यूट किया जाता है सक्सेस इंश्योर करने के लिए। सबसे पहले कंपनी डिसाइड करती है कि अब पब्लिक होने का टाइम आ गया है। वो एक्सपेंशन के लिए कैपिटल रेज करना चाहते हैं, डेट्स पे ऑफ करना चाहते हैं, या शायद अर्ली इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करना चाहते हैं। ये डिसीजन अक्सर ग्रोथ की जरूरत और नए फाइनेंशियल रिसोर्सेज तक पहुंचने की चाहत से ड्रिवन होता है। आगे वो एक इन्वेस्टमेंट बैंक हायर करते हैं। इन्हें आईपीओ मैच मेकर्स समझो। ये बैंक्स पब्लिक मार्केट्स के कॉम्प्लेक्स वाटर्स में नेविगेट करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ये बैंक्स वॉल स्ट्रीट के बड़े खिलाड़ी आईपीओ प्राइस डिटरमिन करने और इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स ढूंढने में हेल्प करते हैं। वो थॉरो मार्केट रिसर्च करते हैं और अपने एक्सटेंसिव नेटवर्क्स का लेवरेज करते हैं। अब शो टाइम है। कंपनी रोड पर निकलती है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को अपना बिजनेस पिच करती है, बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स, हेज फंड्स, सबको। इस फेज को रोड शो कहते हैं। वो अपना विजन, अपना ग्रोथ पोटेंशियल सेल कर रहे होते हैं, अपने स्टॉक के लिए एक्साइटमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये सब इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने के बारे में है कि उनकी कंपनी एक सॉलिड बेट है। इन्वेस्टर डिमांड के बेस पर इन्वेस्टमेंट बैंक स्टॉक के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्राइस सेट करता है। ये प्राइस क्रिटिकल होता है क्योंकि ये ट्रेडिंग के फर्स्ट डे पर स्टॉक की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये एक क्रिटिकल मोमेंट है दोस्तों। प्राइसिंग आईपीओ की सक्सेस बना या बिगाड़ सकती है। फाइनली बड़ा दिन आ गया। कंपनी के पब्लिक होने की तैयारी के साथ एंटिसिपेशन साफ दिखाई देती है। कंपनी का स्टॉक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या नैस्डैक जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होना शुरू होता है। ये सच्चाई का पल है। इन्वेस्टर शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं और कंपनी ऑफिशियली पब्लिकली ट्रेडेड हो जाती है। मार्केट का रिएक्शन तेज और अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। ये एक व्हर्लविंड प्रोसेस है, पेपर वर्क, प्रेजेंटेशंस और नेल बाइटिंग मोमेंट्स से भरा हुआ। हर डिटेल मैटर करती है और एरर के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन जब सही तरीके से किया जाता है तो एक आईपीओ कंपनी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। उन्हें सक्सेस की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। ये नए अपॉर्चुनिटीज ओपन करता है और कंपनी के प्रोफाइल और मार्केट रीच को सिग्निफिकेंटली एनहांस कर सकता है। तो हमने आईपीओ का क्या और कैसे देख लिया है। अब क्यों की बात करते हैं। आखिर कंपनियां पब्लिक क्यों जाती हैं, इसमें उनके लिए क्या है।
सीधे शब्दों में कहें तो आईपीओ कंपनियों के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी जुटाने का एक शानदार तरीका है। उन्हें अपने विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी नकद राशि मिलती है, चाहे वह काम बढ़ाना हो, नए प्रोडक्ट्स बनाना हो या दूसरी कंपनियों को खरीदना हो। पब्लिक जाने से कंपनी को एक खास प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता मिलती है। ये मार्केट से एक तरह की मुहर लगने जैसा है, जो बताता है कि वे कामयाब हो गए हैं। इससे उनकी ब्रांड इमेज अच्छी होती है, अच्छे कर्मचारी आकर्षित होते हैं और नए अवसरों के द्वार खुलते हैं। पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक एक कीमती मुद्रा है। कंपनियां अपने शेयर्स का इस्तेमाल दूसरी कंपनियों को खरीदने के लिए कर सकती है, जिससे वे संभावित अधिग्रहण लक्ष्यों के लिए और अधिक आकर्षक बन जाती हैं। आईपीओ शुरुआती निवेशकों और कर्मचारियों को, जिनके पास कंपनी के शेयर हैं, अपने निवेश को भुनाने का मौका देता है। ये उन स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन हो सकता है, जो अच्छे कर्मचारियों को आकर्षित करना और बनाए रखना चाहते हैं। किसी भी कंपनी के लिए पब्लिक जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। ये पूंजी जुटाने, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने और शुरुआती हितधारकों को पुरस्कृत करने का मौका होता है। लेकिन यह कोई हल्के में लेने वाला फैसला नहीं है। इसके साथ बढ़ी हुई जांच, नियामक बाधाएं और अपने शेयरधारकों के लिए लगातार वित्तीय प्रदर्शन देने का दबाव आता है। कंपनियों को अपने निवेशकों के साथ पारदर्शी संचार भी बनाए रखना चाहिए। उन्हें अपने वित्तीय स्वास्थ्य और व्यावसायिक रणनीतियों पर नियमित अपडेट प्रदान करना चाहिए। कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण समय और संसाधन शामिल होते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद कई कंपनियों के लिए पब्लिक जाने के फायदे नुकसान से कहीं ज्यादा हो सकते हैं। सही रणनीति और तैयारी के साथ आईपीओ विकास और सफलता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। अब जिसका आप सबको इंतजार था, निवेशक का नजरिया। आईपीओस खुशी और डर दोनों ला सकते हैं। मुनाफा अच्छा हो सकता है, लेकिन खतरा भी है। फायदे, आप कंपनी में शुरुआत में ही पैसा लगा सकते हैं, शायद बड़ा नाम बनने से पहले। सोचो, गूगल, अमेज़न या एप्पल, अगर आपने उनके आईपीओस में इन्वेस्ट किया होता तो आईपीओस अक्सर तेजी से बढ़ने वाले इंडस्ट्रीज में होते हैं। अगर कंपनी कामयाब होती है तो आपका पैसा आसमान छू सकता है। नुकसान, शुरुआत में आईपीओस में बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। शेयर की कीमत ऊपर नीचे हो सकती है, खासकर अगर कंपनी मुनाफे की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती या मार्केट का मूड बदलता है। पुरानी कंपनियों के पास सालों का डेटा होता है, लेकिन आईपीओस का इतिहास छोटा होता है, इसलिए उनका भविष्य समझना मुश्किल होता है। याद रखना दोस्तों, आईपीओस में इन्वेस्ट करना डरपोकों के लिए नहीं है। इसके लिए अच्छी रिसर्च, जांच पड़ताल और रिस्क लेने की हिम्मत चाहिए। किसी आईपीओ के हाइप में आकर गलत फैसला मत लो। तो आईपीओ मार्केट में पोटेंशियल विनर्स और ड्यूड्स में फर्क कैसे करें? आईपीओ को इवैल्यूएट करते समय कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये हैं। 1. बिजनेस मॉडल। आपको समझ आता है कि कंपनी क्या करती है? क्या उनका बिजनेस मॉडल अच्छा और स्केलेबल है? 1. मैनेजमेंट टीम। कंपनी के लीडरशिप के एक्सपीरियंस और ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान से देखो। पब्लिक कंपनी के चैलेंजेस से निपटने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम बहुत जरूरी होती है। 1. फाइनेंशियल्स। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को केयरफुली एग्जामिन करो। कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स और एक हेल्थी बैलेंस शीट देखो। 1. मार्केट अपॉर्चुनिटी। क्या कंपनी एक बड़े और ग्रोइंग मार्केट में काम कर रही है? कंपेटिटिव लैंडस्केप कैसा है? 1. आईपीओ प्रोस्पेक्टस। ये आपकी बाइबल है। प्रोस्पेक्टस एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जो एसईसी में फाइल किया जाता है। ये कंपनी, उसके बिजनेस और आईपीओ टर्म्स का कंप्लीट ओवरव्यू देता है। इसे ध्यान से पढ़ायो। याद रखना, नॉलेज ही पावर है। किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले क्वेश्चंस पूछने से मत डरो, रिसर्च करो और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो। शेयर बाजार में आईपीओज हमेशा आते रहते हैं, चाहे आप एक्टिवली इन्वेस्ट करते हो या फिर बस फाइनेंशियल वर्ल्ड में इंटरेस्टेड हो। अपकमिंग आईपीओज और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में जानना आपके लिए वैल्यूएबल हो सकता है। कैसे अपडेटेड रहें? फाइनेंशियल न्यूज, सीएनबीसी, ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे रिप्यूटेड फाइनेंशियल न्यूज सोर्सेज फॉलो करें। ये अपकमिंग आईपीओज, मार्केट एनालिसिस और एक्सपर्ट ओपिनियंस की कवरेज देते हैं। ऑनलाइन ब्रोकरेजेस। ज्यादातर ऑनलाइन ब्रोकरेजेस में आईपीओज के लिए डेडिकेटेड सेक्शंस होते हैं, जहां अपकमिंग ऑफरिंग्स के कैलेंडर्स, प्रोस्पेक्टसेस और रिसर्च रिपोर्ट्स मिलते हैं। फाइनेंशियल वेबसाइट्स, रेनेसांस कैपिटल और आईपीओ बुटीक जैसी वेबसाइट्स आईपीओ रिसर्च और एनालिसिस में स्पेशलाइज करती हैं। आईपीओज के बारे में अपडेटेड रहकर आप मार्केट ट्रेंड्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर पाएंगे
और अपने पोर्टफोलियो के बारे में ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएंगे। और लीजिए दोस्तों, आईपीओस की एक्साइटिंग, कभी कभी क्रेजी दुनिया। आज हमने बहुत कुछ सीखा। आईपीओ क्या होता है, इसके बेसिक्स से लेकर पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को इवैल्यूएट करने के तरीके तक। याद रखिए, मार्केट में नॉलेज आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। सीखते रहिए, अपडेटेड रहिए और आईपीओस के अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने से मत डरिए। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा और आगे रहना चाहते हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। और हमेशा की तरह मैड मनी देखने के लिए धन्यवाद।